और अब बात करते हैं ट्रिपल तलाक की, जिसको लेकर सरकार की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। हम सबको पता है कि लोकसभा में ट्रिपल तलाक का मसला पास हो चुका है, बिल पास हो चुका है, लेकिन इसकी असली अड़चनें राज्यसभा में हैं और वहाँ पर एक के बाद एक साथ छूटता चला जा रहा है। तो अब की बार साथ छूटा है जेडीयू का। जेडीयू में ने साफ कर दिया है, उनके बिहार इकाई के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह का कहना है कि जेडीयू ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर केंद्र सरकार का विरोध करेगी और जरूरत और हालात बने तो इस मुद्दे पर राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ वोट करेगी। Each in English and Hindi of the following reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Finance. पार्टी का स्टैंड क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। आप सरकार के समर्थन में हैं या उसका विरोध कर रहे हैं? ट्रिपल तलाक के हम लोग पक्ष में अभी नहीं, और इसलिए नहीं है कि एक बड़े समुदाय का परंपरागत तरीका से कुछ उनके तौर तरीके बने हुए हैं और उस ट्रिपल तलाक और लाखों महिलाएं इससे प्रभावित होंगी। इसलिए इस पर उस समुदाय के लोगों से उनकी भावनाओं के साथ उनसे बातचीत करके एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और मैं इसलिए मानता हूं कि वर्तमान स्वरूप में ट्रिपल तलाक के हम लोग पक्षधर नहीं हैं। तो आप राज्यसभा में वोटिंग होगा तो समर्थन में वोट करेंगे या नहीं, समर्थन में नहीं वोट करेंगे। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष का। मनीष, लगता है कि सरकार के लिए काफी मुश्किलें हो जाएंगी। उसका अहम बिल है, लेकिन उसके कई की अलाइज ही इस पर अब उसके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए अंजलि, ये पहले से सबको मालूम था कि जेडीयू इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन नहीं करेगी, लेकिन जब राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा होनी है या वोटिंग हो सकता है, वैसे परिस्थिति में लगता है नहीं है कि बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा प्रयास किया गया हो कि जनता दल यूनाइटेड के साथ इस मुद्दे पर जो गतिरोध है उस गतिरोध को खत्म किया जाए। और शायद जेडीयू उससे भी ज्यादा नाराज है कि सरकार ने कभी भी कोशिश नहीं की। दूसरा, जो बिहार का चुनावी गणित है, वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार वैसा कोई भी काम नहीं करेंगे अंजलि, जिससे कि मुस्लिम मतदाताओं जिनका पहले से उनके ऊपर विश्वास काफी कम हुआ है, उनकी नाराजगी उनको आने वाले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में झेलना पड़े। इसलिए वो अपने विपक्षी या अपने विरोधियों को कोई ऐसा मुद्दा नहीं देना चाहते हैं और यही एक बड़ा कारण है कि इस मुद्दे पर पार्टी जो है फूट फूट कर कदम रख रही है। अंजलि। मनीष, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि जब तेजस्वी यादव या कांग्रेस के लोग प्रचार करेंगे बिहार में लोकसभा चुनाव में, तो वो तो ये कहेंगे कि जेडीयू वही पार्टी है जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है और ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर भले ही वो सरकार का विरोध कर रही थी या वोट नहीं डाला, लेकिन उनके साथ ही है। तो क्या इसका असर वहाँ की जो राजनीति है उस और वोटिंग का जो पैटर्न है उसमें जो खामियाजा है वो बीजेपी नहीं लेकिन जेडीयू तो चुकाएगी कम से कम? देखिए, निश्चित रूप से जब से बीजेपी के साथ गई है तो नीतीश कुमार जो इनकी पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो हैं, उनको भी इस बात का अंदाजा है कि मुस्लिम समुदाय का उनके ऊपर विश्वास था, उस विश्वास में काफी कमी आई है। और एक तरह से बैठे बैठाए जो मुस्लिम मतदाता, जो आरजेडी के माई समीकरण का आपने सुना होगा, मुस्लिम यादव समीकरण, उसमें जो नीतीश कुमार ने वर्षों तक अपने काम के आधार पर या अपनी क्रेडिबिलिटी के आधार पर, क्योंकि नीतीश कुमार अगर आपको याद हो तो 2005 के नवंबर से लेकर 2014-15 तक जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में वो नरेंद्र मोदी से वो लोहा लेते हुए देखे गए। नरेंद्र मोदी को हमेशा उन्होंने विरोध किया, जब उनके सहयोगी भी थे, और बाद में विरोधी होकर उन्होंने चुनाव भी जीता। लेकिन अब जो नीतीश कुमार की जो नई भूमिका होगी वो नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगेंगे। ऐसी परिस्थिति में वो आरजेडी हो चाहे कोई भी वर्ग के मतदाता हो, उन्हें मालूम है कि नीतीश कुमार की अपनी जो छवि है, उनका अपना जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, वो काफी पॉलिटिकल ग्राफ जो है वो काफी नीचे हुआ है। भले ही वो चुनाव में, चूंकि चुनाव का जो एक समीकरण होता है सीटें जीत जाए, लेकिन नीतीश कुमार को भी मालूम है कि उनकी जो राजनीतिक हैसियत जो पहले होती थी वो अब नहीं रही। अभिषेक।